साल था 1857। भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश पर हुकूमत करने लगी। किसानों की जमीनें छीन ली गईं, छोटे उद्योग धंधे तबाह हो गए, राजा महाराजाओं से उनकी रियासतें छीन ली गईं। धर्म और संस्कृति में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे थे। इसी बीच कंपनी ने नई बंदूकें सिपाहियों को दी। कहा गया कि उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये खबर फैलते ही हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। लोगों में गुस्सा भड़क उठा और सैकड़ों साल से दबा आक्रोश बाहर आने लगा। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने जेल तोड़ी, हथियार उठाए और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। ये चिंगारी दिल्ली पहुंची और आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीक बना दिया गया। अब पूरा उत्तर भारत आज़ादी की आग में जल उठा था। इस विद्रोह में कई महानायक उभरे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाई। तात्या टोपे ने अपनी चालाकी और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को छकाया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। नाना साहेब और कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं ने भी अपनी वीरता से क्रांति को तेज किया। अंग्रेजों को पहली बार भारत की जनता की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन वे इसे दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके थे। तोपों से गांव उड़ा दिए गए, शहर जला दिए गए और हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया। लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं और तात्या टोपे को पकड़कर मार डाला गया। विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ा और 1859 तक अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। लेकिन इस विद्रोह ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ जला दी। लोग समझ गए कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, बस एकजुट होकर लड़ना होगा। इसी विद्रोह ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी, गांधी, भगत सिंह, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तक। 1857 का विद्रोह असफल जरूर रहा, लेकिन यही वो पहली चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आज़ादी के रास्ते पर धकेल दिया। ये केवल विद्रोह नहीं था, यह भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने हमें ये सिखाया कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है और उस कुर्बानी के बिना स्वतंत्रता का सपना अधूरा है।